नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। बायजूस का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो टीम इंडिया की जर्सी पर बायजूस का लोगो जरूर देखा होगा। ये वही कंपनी है जिसके लिए शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार प्रचार करते थे, लेकिन अब देश की सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक वैल्यूएशन वाली स्टार्टअप कंपनी यानी बायजूस अब संकट में है। संकट भी ऐसा कि पूछिए मत। कभी इसके निवेशक कंपनी के सीईओ यानी बायजूस रविंद्रन को बोर्ड से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो कभी बायजूस रविंद्रन को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। ताजा मामला जनवरी महीने की सैलरी को लेकर है। कहा जा रहा था कि कंपनी राइट इशू के जरिए धन जुटाना चाहती यानी पैसा जुटाना चाहती है, इसलिए जनवरी महीने के सैलरी में देरी हो सकती है। लेकिन बायजूस के सीईओ बायजूस रविंद्रन ने रविवार को ही कर्मचारियों को एक लेटर लिखा और बताया कि कंपनी ने उनके अकाउंट में जनवरी महीने की सैलरी जमा कर दी है। अब क्या है पूरी खबर और क्यों बायजूस को ये दिन देखना पड़ रहा है, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। असल में मुश्किल दौर से गुजर रही एडुटेक कंपनी ने पिछले 2 दिनों में सभी एम्प्लॉयज को जनवरी के वेतन का भुगतान कर दिया है। वेतन भुगतान करने के बाद बायजूस के फाउंडर यानी बायजूस रविंद्रन ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा कि आपसे कहा गया था कि आपको 5 फरवरी तक सैलरी मिल जाएगी। हालांकि आपको अब 5 फरवरी तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुझे वेतन का इंतजाम करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और इस बार ये संघर्ष और ज्यादा था ताकि आपको अपनी मेहनत का पारिश्रमिक मिल सके। रविंद्रन ने लेटर में अपनी निजी चुनौतियों के बारे में भी विस्तार से लिखा। बायजूस रविंद्रन ने लिखा कि दुनिया मेरे दैनिक संघर्षों के बारे में नियमित रूप से पढ़ती है, लेकिन मैं किसी दिन आपको अपने उन चमत्कारों के बारे में भी बताऊंगा जो हर महीने हो रहे हैं। मेरा मानना है कि समय के हर संघर्ष के साथ एक छिपा हुआ चमत्कार भी आता है, इसलिए मुझको आगे बढ़ते रहना होगा। अब आपके भी मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि कंपनी को सैलरी देने में इतनी दिक्कत आ रही है तो सैलरी का गणित क्या है, यानी गुना भाग क्या है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक बायजूस को प्रति महीने 70 करोड़ रुपए सैलरी के लिए जोड़ना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात की जाए तो बायजूस का जो कुल खर्च था 13,668 करोड़ रुपए था। अब आइए दूसरी कहानी पर। इस कहानी में राइट इशू का भी जिक्र हुआ है। अब ये क्या मामला है, विस्तार से जान लीजिए। बायजूस $200 मिलियन जुटाने की योजना बना रही है। ये पैसा कंपनी राइट इशू के जरिए जुटाएगी। अब इस पैसे का इस्तेमाल कहां होगा ये भी जान लीजिए। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी मौजूदा उधारी और अन्य खर्चों का भुगतान करने में करेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि बीते कुछ महीनों के दौरान कंपनी ने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और भी कई कड़े कदम उठाए, फिर भी बायजूस का संकट कम नहीं हो रहा है। तो चलिए, जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है उसकी शुरुआत कैसे हुई ये जान लेना बहुत जरूरी है। बायजूस के कॉन्सेप्ट के पीछे बायजूस रविंद्रन का दिमाग था। ट्यूशन बिजनेस में मिली जबरदस्त सफलता के बाद बायजूस रविंद्रन नौकरी छोड़ कोचिंग के कारोबार में उतर गए। 2007 में एक टीचर के तौर पर उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। इसी शोहरत को भुनाने के लिए बायजूस रविंद्रन ने साल 2011 में थिंक एंड लर्न नाम की कंपनी बनाई और बायजूस का ऑनलाइन वर्जन लॉन्च कर दिया। बायजूस रविंद्रन का ये प्रयोग सफल रहा क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो लाखों छात्रों तक पहुंचे। इसके बाद साल 2015 में उन्होंने बायजूस ऐप लॉन्च कर दिया जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हो गया। इसके साथ ही कंपनी एडटेक सेक्टर में देश का नंबर 1 कंपनी बन गई। कोरोना महामारी के समय जब लॉकडाउन लगा तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सब बंद हो गए। ये समय बायजूस के लिए वरदान साबित हो गया और कंपनी का बिजनेस खूब बढ़ गया। जून 2020 में बायजूस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला एडटेक स्टार्टअप कंपनी बन गई। इस समय कंपनी की वैल्यूएशन 85,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई थी। इस दौरान बायजूस ने तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाया और कई स्टार्टअप शुरू कर दिए। कंपनी ने आकाश इंस्टीट्यूट, आई रोबोट ट्यूटर, हैशलर्न, व्हाइट जूनियर और टॉपर जैसी कई कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। इसके लिए बायजूस ने $1.2 बिलियन का कर्ज तक ले लिया। अब कैसे आया बायजूस का बुरा दौर ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। कोरोना काल में बायजूस ने जबरदस्त तरक्की हासिल की, लेकिन
कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद मानो बायजूस की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दरअसल कोविड प्रतिबंध खत्म होने के बाद ऑनलाइन कोचिंग को लेकर छात्रों की जो रुचि थी वो कम होने लगी। इससे बायजूस के कारोबार को बड़ा धक्का लगा। छात्रों की घटती संख्या के कारण बायजूस की आय कम हो गई, लेकिन भारी भरकम निवेश के कारण खर्च बरकरार रहा। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार एक समय ऐसा आया जब कंपनी की मंथली इनकम मात्र 30 करोड़ रुपए थी, जबकि उसका खर्च 150 करोड़ रुपए था। ऐसी हालत में बायजूस पर लोन चुकाने का बोझ बढ़ता चला गया। बायजूस एक समय देश में दुनिया का सबसे मूल्यवान टेक स्टार्टअप कंपनी था, लेकिन मूल्यांकन में भारी कटौती के बाद फंडिंग खत्म होने के बाद बुरे संकट में चला गया। इस साल मई में इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक ने मार्च 2022 में कंपनी का वैल्यूएशन $22 मिलियन से घटाकर $8.4 बिलियन कर दिया। वहीं जून में फर्म ने इसका वैल्यूएशन $5.1 बिलियन आंका था। कर्ज के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। जब सितंबर 2022 में करीब 18 महीने की देरी से कंपनी ने अपने वित्तीय आंकड़े जारी किए तो सच्चाई सामने आ गई। आंकड़ों से पता चला कि बायजूस को फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4,589 करोड़ का घाटा हुआ है। इसके बाद से लगातार बायजूस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंट में गड़बड़ी की बातें सामने आने लगी। कंपनी को छटनी जैसे कड़े फैसले लेने पड़े। निवेशकों की चिंता के बाद सरकार ने इस मामले में दखल दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी कंपनी के परिसरों के साथ साथ फाउंडर बायजूस रविंद्रन के ठिकानों पर छापेमारी की। अब देखना होगा कि बायजूस कैसे इन चुनौतियों से निपटता है और पार पाता है। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।